हर मेहनत करने वाले को उसका अज्र जरूर दिया जाता है। जैसे एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, फिर उसको दिन भर के बाद उसका अज्र उसकी मजदूरी की शक्ल में मिलता है, इसी तरह नमाज पढ़ना, हज और ज़कात देना, इन सब का अज्र मिलता है। और जो कोई बंदा रोजा रखता है, उसकी मजदूरी, उसका अज्र, उसके फायदे क्या मिलते हैं, उन पर ये हदीस सुनिए, जिसमें फरमाया गया है कि जिसने एक दिन का रोजा रखा अल्लाह पाक की रजा हासिल करने के लिए, तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवे का बच्चा अपने बचपन से उड़ना शुरू करे और बुढ़ापे तक उड़ता रहे और मर जाए। आगे फरमाया गया, रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून के साथ रखा जाए तो उसके लिए जन्नत में एक घर सुर्ख याकूत का बनाया जाता है। और हर शय के लिए ज़कात है, और जिस्म की ज़कात रोजा है, और रोजा आधा सब्र है। आगे फरमाया गया, रोजदार का सोना इबादत है, रोजदार की खामोशी तस्बीह करती है, और रोजदार की दुआएं कबूल होती हैं और उसका अमल मकबूल होता है। फरमाया गया है कि जो बंदा रोजे की हालत में सुबह करता है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके आज़ा यानी उसके बॉडी पार्ट्स तस्बीह करते हैं, और आसमान दुनिया पर रहने वाली फरिश्ते उसके लिए सूरज डूबने तक मगफरत की दुआ करते रहते हैं। और वो या एक से ज़्यादा नमाज पढ़ता है तो ये आसमान से उसके लिए नूर बन जाती हैं। और हूरे ईन यानी बड़ी आंखों वाली हूरें, उसकी बीवियां कहती हैं कि ए अल्लाह, तू इसको हमारे पास भेज दे, हम इसके दीदार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्ताक हैं। और आगे फरमाया, रोज़ेदार जब ला इलाहा इल्लल्लाह या सुबहान अल्लाह या अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ता है तो 70,000 फरिश्ते सूरज डूबने तक इसका सवाब लिखते रहते हैं। सुबहान अल्लाह। तो रोज़ा रखने की कितनी नेकियां और कितने सवाब है, इसका शुमार हम नहीं कर सकते। इसका शुमार तो हमें क़यामत के दिन ही देखने को मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए रोज़े रखें और कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, जिसका बदला यकीनन हमें दुनिया और आखिरत में मिलेगा इंशाअल्लाह।